इंस्ट्रूमेंट्स क्लास 11th चैप्टर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स। तो आंसर्स को मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया। ये आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड या किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें ये एमसीक्यूज हेल्प करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, द डिटेक्टर इन द फोटोफोन इज़ मेड अप ऑफ दी। फोटोफोन के अंदर जो हम डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो किससे बनाया जाता है? सेलेनियम से बनाया जाता है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम डिपेंड्स अपॉन दी। अब मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल होता है किस पे डिपेंड करता है? तो इसका राइट आंसर है बी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम। बी इज़ द राइट आंसर। इसको मैंने थॉरोली रीड किया, देन इसके आंसर्स को मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया ताकि वीडियो लेंथी ना बने, आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग ना हो। बहुत यूनिक डाटा है, किसी भी तरह की फर्दर फिर भी कोई क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑप्टिकल यूजेज। ऑप्टिकल का हम यूज़ करते हैं बेसिकली। ऑप्टिकल होता है कि बाल से ब्रेक वायर्स होती हैं जैसे, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ दी कॉपर वायर्स की है बेसिकली। ऑप्टिकल फाइबर्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर यूजेज डैश एज अ ट्रांसमिशन कैरियर। लाइट को एज ए बेसिकली यूज़ करते हैं कैरियर के तौर पर, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में और देन फिर लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं रिसीवर एंड पे। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ द इंसिडेंट शुड बी द। इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बेल्स photophone used as a modulated beam of the reflected sunlight. B is the right answer. क्वेश्चन 6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेसिकली C/N होता है, C/V होता है हमारे पास। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इसके लिए हमारे बेसिकली पूछा हुआ है कि किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर के ऊपर। डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द यूज ऑफ द लाइट एज द ट्रांसमिशन कैरियर वे इन द फाइबर ऑप्टिक्स हैज़ द एडवांटेज ओवर द रेडियो वेव कैरियर्स। तो इसका एडवांटेज है ऑल ऑफ दीज। मच वाइडर बैंड immunity from the electromagnetic interference transmission is possible to the accessible places. All of these uses advantages of the optical fiber. Question number 8 की बात करते हैं। In the multi-mode graded index fiber the density increase toward the periphery. तो जैसे जैसे आउटर एज में जाते हैं तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। फॉर द ग्लास एयर बाउंड्री द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल 41.8 डिग्री। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, स्नेल्स लॉ इज डिस्क्राइब एज n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एट सम एंगल ऑफ द इंसिडेंट व्हेन द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 दिस एंगल इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। बी इज द राइट आंसर। Question number 12, information carrying the capacity of the optical fiber is called the bandwidth. B is the right answer. ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज जो आपके फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल्स। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।